एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुद को हमला करने का। मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज को दाद देनी है कि किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया है। जिस अंदाज में ये हमारी ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जंग का ईंधन बना रहे हैं, शर्म का मुकाम है। यकीन करें मुझे शर्म आती है कि खुदा की कसम इसका बलूचियत और बलूच रवायात और इनसे कोई ताल्लुक ज़र्रा बराबर भी नहीं है। बलोचिस्तान की एक और बेटी को फितना हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। एक और खुदकश बमबार लड़की गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हमारे इंटेलिजेंस अदारों ने दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया। गिरफ्तार बच्ची को इस्लामाबाद में खुदकश हमले का टारगेट दिया गया था। खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक अमल है। दहशतगर्द मासूम खवातीन को ट्रैप करके दहशतगर्द बना देते हैं। बैन अल-अक़वामी आकाओं को खुश करने के लिए दहशतगर्द अपनी बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं। मेरे कज़न ने ड्रा धमकाकर कालादम BLA के लिए काम करने पर लगाया। मेरा कज़न मेरी आंखें बंद करके 2 मरतबा मुझे पहाड़ पर ले गया। मेरी जहन साजी की गई। मेरे मंगेतर और घर वालों ने भी मुझे रोका, मगर वो मुझे संगीन नताइज की धमकियां देकर डराता था। गिरफ्तार खुदकश बमबार खातून का कहना है, खुदकश हमला ना करने पर मेरे वालिद को कत्ल करने का कहकर डराया गया। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं पढ़ना, आगे बढ़ना और पुरअमन शहरी बनाना चाहती हूँ। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमेरिका ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल, बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमेरिकी सदर ने मनसूबा मुस्तरद करने पर हमलों की धमकी दे दी। कहते हैं, हो सकता है ईरान में दोबारा हमला करने पड़े। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ईरान को जोरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। यूरेनियम हासिल करेंगे। चंद रोज़ कबल अमेरिका ने जंगबंदी के लिए तजावीज़ पर पाकिस्तान के जरिए ईरान को भिजवाई थी। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या पिस्पाई इख्तियार करना हरगिज़ नहीं। इसका मकसद कौमी मफादात और अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान में अमरीकी तबाही से मुतासर इलाकों की तामीर नो तरजीह है। तेहरान ने अमेरिका को फराख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। तेहरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, सफारतकारी के दरवाजे अब भी खुले हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सफारतकारी के भी अपने उसूल होते हैं। ईरान हर फैसला कौमी मफादात और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रख कर करेगा। ईरान ने मुतालबा किया है जंग खत्म की जाए, ईरान पर आयद गैर कानूनी नाकाबंदी खत्म हो, बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासे बहाल किए जाएँ, आमने हुर्मुज़ में महफूज बहरी गुजरगाह और खित्ते में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार का दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने जौहरी तनसीबात खत्म करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंगबंदी और आमने हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान का जवाब सालिस पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल हुआ। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। ईरान ने जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। अमरीकी सदर के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% इजाफा। बरतानवी खाम तेल $105.47 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत भी $99.82 तक पहुंच गई। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 240 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,70,875 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।
वारकैक में शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। भारत ने जंग में मुसल्लत की, पाक फौज ने तारीखी जवाब दिया। दुश्मन अपनी तबाही के बाद अमन की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वारकैक की तकरीब से खिताब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक फौज ने भारत के बिला इश्तियाल हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। पाक फज़ाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अपनी महारत साबित की। वारकैक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन। सिंध असम्बली में करारदाद पेश। मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय जारहियत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। पहलगाम वाक़या भारत का फौज फ्लैग ऑपरेशन था। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। राफेल जहाज बहुत अच्छा है, लेकिन चलाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। पाकिस्तान के शाहीनों ने राफेल समेत भारत के 8 जहाज गिराए। भारत के 77 से ज़ायद ड्रोन्स भी गिराए गए। भारत के 74 जहाज हवा में थे और सब पाक फज़ाइया के निशाने पर थे। पाक फज़ाइया के 74 जहाज भी गिरा सकती थी। IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में IT के शोबे को फ़रोग देना चाहते हैं। नौजवान में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमूर के जायज़ा इजलास से खिताब। मुल्क में IT के फ़रोग के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। पंजाब में स्कूलों की गर्मियों के तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान का कहना है, तालीमी इदारों में सरगर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ 22 मई से होगा। 24 अगस्त से स्कूल दोबारा खुलेंगे। सूबाई कमीना ने गर्मियों की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं का इम्कान है। PTMA का अलर्ट जारी। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा है। मुतल्लिका अज़ला की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की तवक्को है। ईद उल अज़हा पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए पंजाब हुकूमत की पेशगी इक़दाम। लाहौर में सफाई के लिए 23 करोड़ से ज़ायद का टेंडर जारी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी का 4 दिन के लिए 2000 मशीनरी किराए पर लेने का फैसला। शहर के 9 टाउन्स में भारी मशीनरी तैनात की जाएगी। 979 डंपर, 330 एक्सिक्यूटर, 492 ट्रालियाँ और 199 लोडर किराए पर लिए जाएंगे। सराय 40 साल में सड़कों की तामीर और बहाली का बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मेटल सड़कों की बहाली, तोसी, बेहतरी और नए तामीर के बड़े तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा जो जून 2028 तक 27 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पीर महल में MPA अयूब खान गाजी के डेरे पर हमला। मुखालफिन की फायरिंग से 4 अफराद जहाँ बहाक। साबिक सूबाई वजीर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की अयूब खान गाजी पर हमले की मुसब्बत 4 कीमती जानें ज़ाया होने पर शदीद दुख का इजहार। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वाक़े की रिपोर्ट भी तलब। मुस्बत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त मुआशरती तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। हुकूमत या मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों के साथ ताबन मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का महकमा इत्तलात के इजलास से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानियों को फ़रोग़ देना है, मुआशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट मनसूबे में मुबैना अरबों की बेज़ाब्तगियाँ नैब हरकत में आ गया है। इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल ज़राए के मुताबिक चाइना कटिंग गैर कानूनी और जारी अलॉटमेंट की गई। कब्जे में ली गई फाइलों में से 65% पर जारी अलॉटमेंट ऑर्डर्स पाए गए। गुजरात के नादरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस में 2 अफराद की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या। ऑफिस छोड़ने आए शोहर ने बीवी को गोली मारकर खुदकशी कर ली।
45 साल अंबर नादरा ऑफिस गुजरात में मुलाजमत करती थी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। जिसने पाक शाहराहों को महफूज बनाने के आला और अरसा मकसद के हसूल के लिए कौमी शाहराह पर चीचा वतनी के करीब शहादत की मंजिल पाई। ये कमांडो फॉर्मेशन इस बात की गमाजी कर रही है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इन पास आउट होने वाले अफसरान को असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तमाम ज़हनी और जिस्मानी फ़नून और हुनर से आरास्ता किया गया है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में पासिंग आउट परेड की तकरीब। 390 जूनियर पेट्रोल अफसरान ने तरबियत मुकम्मल करने के बाद हल्फ उठाया। आईजी मोटरवे पुलिस की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सुल्तान अहमद चौधरी ने कहा, किसी भी मुल्क के शहदा इस कौम के हीरो होते हैं। हमारे शहदा हमारे माथे का झूमर है। शाहराहों को महफूज बनाना मोटरवे पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। अदारे का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करना नहीं, शहरियों के सफ़र को महफूज और पुरसुकून बनाना है। वसाइल की कमी के बावजूद मोटरवे पुलिस शानदार कारकर्दगी दिखा रही है।